ફરી કેટલી ગરમ થઈ ગઈ એકદમ. वो गोपी उखड़ गई और फिर माने जो गर्जना करी, माने कि तुम हमको कब से समझाए जा रहे हो कि वेद में ये लिखो, श्रुति ये समझावे, श्रुति को वाक्य ये है, श्रुति मतलब वेद के वचन, वेद की पंक्ति को श्रुति कहना, तो श्रुति ये तुम हमको कब से समझाए जा रहे हो, तुमको मालूम है हम कौन है? हम खुद ही श्रुति रूपा है, हमको हमारी बात समझाने चले आए. हाँ, उद्धव जी हो ना ऐसी माथाकूट करने, उद्धव जी आए याद नहीं है कि कहाँ है, होएगा कहीं पे भी होएगा, मतलब क्या है तो अपन महाप्रभु जी की पंक्ति होएगा पापा, कहीं पे भी होएगा. क्या है पापा मार क्या मेरे को आपको टेम्पो डाउन हो जाएगा. तो वो यूँ कह रही है कि हम खुद ही साक्षात श्रुति का स्वरूप है, तुम हमको ही समझाने आए कि श्रुति में क्या है और श्रुति में कैसा ब्रह्म है. हम साक्षात श्रुति रूपा होते हुए भी, हम साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करने को मार्ग जानते हुए भी हमको ऐसे शुष्क ब्रह्म में रुचि नहीं है, हमको यहाँ प्रगट ब्रह्म चाहिए. बोलो अब उद्धव जी चुप, क्योंकि हमको पढ़ के श्रुति कह रही कि हमको पढ़ के लोग भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं, तुम हमको आगे बता रहे हो कि प्रभु कैसे मिलेंगे, क्योंकि निर्गुण निराकार ये सब ब्रह्म के लक्षण जो है होंगे, पर निर्गुण ब्रह्म हमें नहीं भावे. हम तो श्री कृष्ण छबिलो ही गावे, छबिलो कृष्ण चाहिए. हम ये निर्गुण निराकार की बातें यहाँ रहने, समझ में आई बात. तो ये श्रुति जो है वो ये बात करे तो वो नट में विप्रलंब में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जाने हैं प्रभु का स्वरूप क्या है. वो नट में संतुष्ट होने वाले होंगे ज्ञानी लोग, जो वेद को पढ़ के बड़े काम से हो भगवान ऐसे भगवान तो सब भूल जाना चाहिए, माया रहित हो जाना चाहिए, भगवान का आविष्कार हृदय में हो जाए, खुश हो जाएंगे. हाँ भगवान पधार गए हमारे हृदय में, विराज रहे, दुनिया छूट गई, मोह माया छूट गई, पहाड़ पे जाकर के भजन पाठ करके खुश है. तो गोपी ऐसे खुश नहीं हो रही. गोपी एक कदम आगे इंडक्टिव लीप ले रही है कि ये क्या, हमको ऐसा शुष्क ब्रह्म नहीं चाहिए, हमको सूखो ब्रह्म नहीं चाहिए, हमको ऐसा नीरस ब्रह्म नहीं चाहिए. ये श्रुति कह रही है ना रसो वही सह, उपनिषद कह रही है रसो वही सह, वो रस कहाँ है, वो रस दो. क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां भूखी हैं, हम भूखे ही भूखे हैं, जन्म जन्म के भूखे हैं भगवान के. बोल ऐसा नहीं चलेगा. यासु गोपिकाएं जो है वो कह रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, कि ज्ञानी लोग भले संतुष्ट होते हैं, हम असंतुष्ट. तो गोपिकान के सुख के लिए भगवान ने अपना वर स्वरूप भी प्रकट किया. तासाम सुखमिति ज्ञापयितुं वपुषो वर्णम निरूप्यते. ऐसे इनको सुख देने के लिए भगवान ने वो वपु धारण किया. यथा पात्रस्थ रसम पाययितुं उद्युतः तत्पात्रं हस्ते बिभ्रत् भवति पुरुषस्तथा स्वरूपात्मकं रसमेताभ्यो दातुमुद्युत. जैसे पात्रस्थ रस, ये ब्रैकेट में जो है वो गोसाई जी की टीका है कि जैसे पात्रस्थ रस पाययितुं, पात्र में रहो भयो रस पिलाने के लिए यदि कोई तत्पर होए, ऐसे भगवान तत्पर है.
पात्र में रहे वह रस पाययुतुम यानी पिलाने के लिए, उद्युक्त यानी तैयार होकर के, तत्पात्रम हस्ते बिभ्रत वो पात्र को हाथ में धारण करके, पुरुषः तथा स्वरूपात्मकम रसमेताभ्यो ऐसे ही पुरुष जो है भगवान जो है भगवान का स्वरूप ऐसा है कि रसमेताभ्यो धातु उद्युक्त भगवान भी वो रस अपने हाथ में लेकर के गोपिकान को देने के लिए उद्युक्त रहे हैं। एतावत् एतादृक् वपुरूप प्राकट्येन इति हरिराय जी क्या है ना पुष्टि दृष्ट फलायित। हरिराय जी क्या है शिक्षा पत्र में तो पुष्टि तो तब कहलाएगी जब आंखन से तुम दिखने लगो तो दृष्ट फलायित। पुष्टि मार्गीय जीव जो है वो भगवान के सामने होने पर ही प्रसन्न हो सके, भगवान के विक्रय पे कभी प्रसन्न नहीं हो सके। क्या वपुर विभ्रत ये बताने के लिए वपुधारण क्यों तो स एव तथा, ये यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, न तो स एव तथा वपुधारण। अब हुसैन जी खुद ही दूसरा एक मीनिंग और कर रहे हैं, अथवा नटवर वपु इति विशेष्यम पदम, या तुम ऐसे कर लो कि नटवर जो है वो विशेष्य पद है, विशेष्य तो एडजेक्टिव है, नहीं सॉरी वो क्या कहते हैं विशेष्य, तो विशेषण एडजेक्टिव है, ये विशेषण नहीं है विशेष्य एक बार। तो ये विशेष्य है या तो विशेष्य पद के रूप में देखो, भगवान के नाम के रूप में देखो कि नटवर ऐसे नटवर वपु रूप प्राविशत इति संबंध, ऐसे नटवर वपु प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। विभ्रत पदस्य बरहा पीड़ कर्णिकार वासो माल पदैहि समं संबंध। ये विभ्रत जो पद है, विभ्रत को मतलब है धारण करना। वाकु तुम इन सबन के संग जोड़ लो, कौन कौन के संग जोड़ लो, बरहा पीड़ के संग जोड़ लो, कर्णिकार के संग जोड़ लो, वासोल माला के संग जोड़ लो। आयो समझ में? विभ्रत को मतलब हो क्रियापद, वर्ब है, एडवर्ब नहीं। विभ्रत मतलब, विभ्रत को मतलब है धारण करना, धारण कियो, ठीक है। तो धारण कियो तो क्या क्या धारण कियो, तो कि सब चीज के संग जोड़, तो वो बताया कौन कौन सी चीज के संग जोड़ो। बरहा पीठ एक, कर्णिकार दो, वास मतलब नहीं वास मतलब वस्त्र, पीतांबर और माला, इतनी चीजें भगवान ने धारण करी। सुना ही नहीं देता क्या? अरे वो कोई इतनी वैसी गंभीर बात नहीं है। नटवर जो है वो विशेषण है ना भगवान के, तो आपको विशेषण ना समझते विशेष्य कर लो। नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग बात है। भगवान को नाम नटवर बोलने में तुमको क्या आपत्ति है? तो नाम बोल दो नटवर है, और वो नटवर के विशेषण बताने हैं तो विशेषण बता दो। तो नटवर नाम के रूप में भी होगी और नटवर विशेषण के रूप में भी होगी, इतनी सी बात है। जैसे रमाकांत शब्द है, ठीक है, रमाकांत का मतलब क्या होगा?
लक्ष्मी के कांता, कांत मतलब पति। तो रमाकांत नाम भी हो सके और रमा के पति के रूप में तुम वहाँ विशेषण लिख के देना तो रमा के पति है, तो विशेषण भी होगा। समझ में आई? नहीं ऐसा नहीं है। નટવરથી તમે બે રીતે યુઝ કરી શકો કાં તો નામ કે નામ કાં તો પર્ટિક્યુલર પર્સનનું નામ નટવર કાં તો ક્વોલિટી આપી દો આ નટવર છે क्वालिटी डिफाइन करो तो नाम भी હા આ એ નામ કાં તો ક્વોલિટી કારણ કે જનરલી શું હોય નામ હોય એવી ક્વોલિટી ના હોય સમજ માં એવું એટલે કદાચ પૂછાઈથી લખતા હશે કે ભાઈ કે આમાં ક્વોલિટી બી એ જ છે જે એનું નામ છે અને ઓલું જે છે એ સેકન્ડ માં છે એ ચાર વસ્તુ ધારણ કરી છે એ એના પછી वो एक अलग नोट पे बात शुरू हो गई कि विव्रत पद तो आयोजन तुम याद कैसे करो ये खाली कोई भी एक में मत लगा दो विव्रत मतलब ये सारी चीजें में विव्रत जोड़ लो ये सारी चीजें प्रभु ने धारण कर कर्णयोः कर्णिकार समम यस्य अब कान में कर्णिकार के फूल भगवान ने धारण किए अलुक सप्तमी ये व्याकरण को विषय है आप ये जाने दो विव्रत इति वा संबंध पढ़ना है रफ नहीं हो सकता ये बहुत टफ हो जाएगा सवेरे कैसे टफ हो गया विव्रत इति वा संबंध भगवान ने धारण किया वा संबंध में ये विव्रत शब्द कर्णिकारस्तु श्रृंगार उद्बोधक कर्णिकार जो है गनेर के फूल जो हैं वो श्रृंगार के उद्बोधक हैं ठीक है અને ઉપરનું સેન્ટેન્સ એમ કીધું કે કર્ણિકા એટલે કર્ણનું ફૂલ છે એ ધારણ કર્યું છે ઠાકોર અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ એમ કે છે કે એ શૃંગારનું ઉદ્બોધક હા સારા રીતે ધારણ કર્યું છે એ આરતી શૃંગાર રચના થાય હા બસ और श्रृंगार क्या है कि संयोग विप्रयोग भेदेन विविधता श्रृंगार जो है संयोग और विप्रयोग के भेद से दो प्रकार का है अभी जो मैंने समझाई वो श्रोत्रे तद उभय प्रतिपादक बहुत सुंदर बात महाप्रभु जी ने यहाँ पे समझाई अपने कह रहे हैं कि कर्णिकार यानी कि कनेर के फूल जो हैं वो श्रृंगार के उद्बोधक हैं और श्रृंगार के दो रस हैं विप्रयोग और संयोग तो भगवान को एक कान को फूल जो है संयोग को रस दे रहे और एक कान को फूल विप्रयोग को रस दे रहे भगवान सामने फिर अपने आप बात समझना है भगवान के विषय में कैसे पूछो ना तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा जब एक है ना जोक आया तो चित्रलेखा ही आवे ना गुजराती हमें एक जोक आया तो हमें एक बेटी ने अपनी माँ से बात करी मेरी पहली डिलीवरी है मैंने अपनी माँ से बात करी मम्मी मम्मी મારી પહેલી डिलीवरी છે મેં સામે બહુ પેન થાય લેબર પેન બહુ થાય બહુ પેટમાં દુખે एक काम करते हैं अपने लेबर पेन एकदम तैयारी डेट आ गई हॉस्पिटल में बैठी पलंग पर खाट में लगी रेडी बोल रही थी तो मम्मी सुई जाओ છું પણ મને જીવન બહુ દુખાવો થાય ને તો મને જગાડી દેશે લેબર પેન કયો હોસ્પિટલાઇઝ ભાઈ
वहाँ जाके वो सो गई। हॉस्पिटल की खाट पे लेटे लेटे मैंने अपनी माँ को बात करी कि मैंने खबर से बहुत दुखे पहला मैंने समझाया कि बहुत दुखे से और मैंने जो दुखा उठा है तो मैंने मारो हाथ पकड़ लेते मैंने जगाड़ी दे जब सुई जाऊँ। लेकिन माँ ने क्या जवाब दी मालूम, जब तेरे को लेबर पेन होगा ना तो मैं दूर सोती होंगी ना तो भी तू मेरे को उठा के झंझोड़ के जगह देगी। मैं तेरे को क्या जगाऊँ, तू मेरे को आगे जगाएगी। मैंने दुखा उठा मतलब अरे मैं वो एक्सपीरियंस कैसे हो गया? ये एग्जांपल मैंने याद लिए दियो। हाँ ठाकुर जी कैसे हो ऐसे मेरे को मत पूछ तू खुद ही फील कर लेगी। समझ में आई ना सबके के सब पंक्ति। तो श्रोत्रे तद उभय प्रतिपादक है। श्रोत्र मतलब जो कान है वो भगवान के उभय रस प्रतिपादक हैं, संयोग रस और विकृत रस। तयोः कर्णिकार संबंधेन पूर्वं निरूपितो रस उच्छलितो भवति। कर्णिकार को संबंध जब होएगा, कर्णिकार को संबंध होने पर पूर्व में कहे गए जो रस है वो उच्छलित होगा, प्रकट होगा। तादृशस्तु रसो भूत एव, और ये जो रस है वो भुक्त ही है। रसत्वम आपद्यते, रस की रसालता बाकी भुक्तता में प्रकट किए रस जाए। रस यदि तुम प्रकट कर दोगे तो रस खत्म हो जाएगा। रस जितनो महान है जितनो गुप्त है इतनो ही वो रस अपनी जगह बना के रहेगा, बाकी रसालता बनी रहेगी। इति पीताम्बरम वर्णयन्ति, तो ये रस की गुप्तता को मेंटेन करने के लिए अब कुछ और आगे बात समझाई जा रही है। तो वो कैसे मेंटेन कर, तो कह रहे हैं कि पीताम्बरम वर्णयन्ति। अब पीताम्बर की बात कर रहे हैं। कनक कपिशम वासो बिभ्रत इति, भगवान ने कनक कपिशम, कपिशम मतलब अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। पीताम्बर तो है, पर हमें उल्लेखनीय बात यह है कि भगवान ने जैसे लेमन येलो तुमको, येलो के कितने प्रकार का होते हैं, ऐसे भगवान ने यहाँ पे स्वर्ण जैसे पीताम्बर धारण किया। ये बात यहाँ खास समझनी है, क्योंकि भगवान भागवत में जितने भी भगवान के चरित्र आएंगे वहाँ भगवान ने पीताम्बर धारण किए हैं, तो तब तक लीलानुरूप भगवान ने पीताम्बर के कलर धारण किए। कोई जगह पे भगवान ने, जैसे गोपी गीत के बाद जब भगवान प्रकट हो रहे हैं, पीताम्बर धरस्रक्वी स्मयमान मुखाम्बुजः, जब भगवान वहां पे प्रकट भय गोपी गीत के बाद तो पीताम्बर धारण किया। तो वो पीताम्बर कनक कपिश नहीं है, वो सोना जैसा पीलो नहीं है, ये पीताम्बर सोना जैसा पीलो। गोल्डन कलर वो बात नहीं है। नहीं, कर्णिका तो सीधो स्पष्ट की कनेर के फूल येलो નું તો येलो જ આવે, પણ ઈ येलो નું એટલું મહત્વ નથી જેટલું આ પીતાંબરના સ્વર્ણ येलो નું મહત્વ છે। એણે શું કામ કર્યું તો વાંચી ગયા બરાબર। પછી પીતાંબર કેમ ધારણ કર્યું એની ભૂમિકા બનાવવા માટે
પીતાંબર ધારણ કેમ કર્યું એની ભૂમિકા બનાવી છે. સૌથી પહેલા શું કહ્યું કે મહાન રસ જે છે એને ગુપ્ત રાખવું જરૂરી છે, બરાબર? એટલે ભૂમિકા કંઈક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું. પછી ગુપ્ત રસ જે છે એને ગુપ્ત રાખવા માટે શું કર્યું? પીતાંબર ધારણ કર્યું. એ પીતાંબર કેવું ધારણ કર્યું? સુવર્ણ. બતાવું ક્યાં પણ મેં ગાડી એટલા માટે હું આગળની ચર્ચા એટલા માટે કરી કે સુવર્ણ પીતાંબર પ્રભુ કોઈ કારણ વિશેષથી ધારણ કરે છે, હંમેશા નથી ધારણ કરતા. હા, તો કાલ ઉઠીને તમે ઈ ન સમજી જાઓ, આ તમને સમજાવી રહ્યો છું, કાલ ઉઠીને ઈ ન સમજાવ કે દરેક પીતાંબર સોના જેવું છે. ભગવાનને બીજું કઈ કામ કરવું તો બીજું પીતાંબર એમને મારે ખ્યાલથી 8-9 જાતના પીતાંબર હશે. બધા તો મને નથી ખબર, પણ કુતુબ લીલામાં એવી જે ખબર છે એમાં આટલું વાંચ્યું. હવે ગોપીજનો એકદમ દુખી છે. યમુના પુલિનમ આગત્ય, यमुना पुलिन ऊपर आवी, यमुना जी के पुलिन पे आकर के, यमुना जी के तट पे आकर के वो भगवान को याद कर रही हैं, गोपी गीत गा चुकी हैं, अब हार चुकी हैं, अब तो भगवान आ जाओ. पूरा दैन्य प्रकट होकर सारे उनके जो भी पाप हतो, जो कुछ भी अहंकार, जो कुछ भी हतो, उनके सब धूल मिल गए सब. ऐसे समय पे भगवान को विशेष पीतांबर पहन के प्रकट, वो गोपी गीत पढ़ेंगे तब आएगी बात. वो पीतांबर यहाँ नहीं है, और यहाँ वाला पीतांबर यदि वहां आप धर लेंगे ना तो वहां और चूना लग जाएगा सब, क्योंकि वहां ऑलरेडी बेचारी दुखी हो करके मर के तो ठाकुर जी के सामने सरेंडर भई है. वहां सोना रूपी पीतांबर पहन करके आए तो सोना तो मोहित करे, व्यामोहक है, दृष्टि को बाधित करे. तो वहां बाधित करने के लिए नहीं, प्रभु अपना फुल स्वरूप प्रकट कर रहे हैं गोपी गीत के बाद. पर यहाँ अभी श्रृंगार उद्बोधन, श्रृंगार क्रीड़ा के लिए भगवान एक लीला के तहत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. रस थोड़ा प्रकट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. रस छुपा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं. मीठो भावत लोन पे और मीठे पे लोन. अब देखो, उद्बुद्धे रसे गोपिका वासो न गणे. अब देखो कनक कपिश की बात सुनो कि जब उद्बुद्ध गोपिका है, कामाविष्ट है, वो गोपिका भगवान के वस्त्र को देखेगी भी नहीं, सीधे भगवान को जाके मिल जाएगी. उद्बुद्ध है वो, तो वो वसन गणे न गणेगी, वो वस्त्र की गणना नहीं करेगी, वस्त्र को देखेगी नहीं. और अगर ऐसा कियो तो लीला खत्म हो जाएगी. तो वाको रोकने के लिए वासो न गणे व्यामोहक कनक तुल्यता निरूपिता. वाके पीतांबर की जो पीतता है वो व्यामोहक कनक के तुल्य है. मतलब व्यामोह, सोना हमेशा व्यामोहित करे. सोना बहुत बुरी चीज है, सोना हमेशा मोह पैदा करे. तो सोना को रंग जो है वहां पे मोह पैदा कर रहे हो, गोपिकान को भी मोह पैदा कर रहे हो. व्यामोहक कनक तुल्यता, कनक कनक, यस. वो सोना जैसा पीतांबर ही उनको रोक पाएगा ब्लॉक करने के लिए, नहीं तो वो ब्लॉक नहीं होगी. यासु वहाँ स्पेशल केस में भगवान ने कनक कपीश धारण, अब यही कनक कपीश गोपी गीत के टाइम पर धारण करे तो ऑलरेडी मर चुकी हो तो क्या हालत हो. यासु नाइट सूट के सफेद कपड़ा अलग, क्रिकेट खेलने के सफेद कपड़ा अलग, स्कूल के यूनिफॉर्म के सफेद कपड़ा अलग, सब सफेद कपड़ा ही है. तो कब कौन से समय पे कौन से प्रसंग पे वो विवेक अपने को रखना, वो विवेक भगवान ने रखा.
अपनी अनेकानेक लीला में भगवान ने वो लीला के विस्तार में जब जब जैसे जैसे वसन आभूषण की जरूरत पड़ी भगवान ने उसे दिया। व्यामोहक कनक तुल्यता निरुद्धता कनकवत कपिशम पीतम। कनकवत मतलब सोना की तरह, कपिशम मतलब अंबर, पीतांबर, पीतम इति कनक की तरह वो पीत है। माया ही सा, सोना माया है। वो कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, बिहारी को पद रत्नाकर बिहारी, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बोरा है, एक पाए बोरा है। कनक मतलब धतूरा, डिक्शनरी मीनिंग कनक के 2 हैं, धतूरा भी है। धतूरा तो मालूम है ना, भूत का आवे पड़ी सेना માટે धतूरा। यूपी के लोग जाके गाली देते हो धतूरा के बीच हैं। तो कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है, मतलब कनक जो है वो मादकता ले आवे, अपने में नशा पैदा कर दे। सोना सो आदमी चकाचौंध में चले ही जाए। तो कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है। एक खाए बोरा है, मतलब धतूरा रूपी कनक जो है वो खाने पे पागल हो है, बोरा है मतलब पागल हो। और एक पाए बोरा है, सोना को पाने पे आदमी पागल हो और वाको खाने पे आदमी पागल हो। माया ही सा, या सो सोना वो कनक जो है वो माया का रूप है। अतो यत्र वसनाकृति ही रपिना सम्यक अवलोकिता तत्र तेन वसनेन आच्छादनं वसनं घाटी। ये गोपी की हालत तो ऐसी है कि वसन की गणना नहीं कर रही है, तो मान ठाकुर जी ऐसे करके अपने आप को संभाल रहे हैं। ये तो ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ बैठेगी। और कैसे कि अतो यत्र वसनाकृति रपि, वसन में छिपी भाई भगवान की आकृति वो ढंग से नहीं देख रही है, तो भगवान के अंदर भीतर रहो भयो रस कहाँ से देखेगी। पर ये स्थिति को मेंटेन करने के लिए भगवान ने एक और अस्त्र चलाया, क्योंकि बाकी उद्बुद्धता पे अभी कंट्रोल नहीं हो सके। तो कनक कपीश जो है वो इनफ नहीं है, जैसे भगवान ने एक और अस्त्र चलाया, और वो अस्त्र है तो वैजयंती माला। क्योंकि कटी तक भगवान ने पीताम्बर धारण किया, अधोभाग में भगवान ने पीताम्बर धारण की, यहाँ से ऊपर के भाग में भगवान ने पीताम्बर नहीं धारण की, बंडी नहीं पहनी है कोई, या उपरना नहीं पहने। भगवान ने अपने वक्षस्थलन को, अपने शरीर को, यात्रसु अंगन को ढाक के रखा है कि पीताम्बर तो है, साथ में वैजयंती माला को भी धारण करिए। और वो वैजयंती माला की जाड़ाई, लंबाई, चौड़ाई इतनी व्यवस्थित रखी है कि भगवान के श्रीअंश को दर्शन नहीं हो। पर भगवान इतने होशियार हैं, ये सब करने के बाद चलें मोर की तरह नृत्य करें, नाटक करें, तो वो यूं होवे तो आधे दिखते जावे, घड़ी में बंद होते जावे, दिखते जावे, अभी दिखते जावे, बंद होते जावे। भगवान वो सली करते रहे और परफेक्ट नटवर स्वरूप बन जाओ। समझ में आई बात? ततोपि आच्छादिकाम आह कीर्तिमयी वनमाला। यासु अब वो रस को भी कहीं जान न ले, प्रकट न हो जाए, यासु भगवान ने जो एक और अस्त्र चलाया वो रस को ढाकने को अस्त्र तो वैजयंती माला, कीर्तिमयी वनमाला। वैजयंती माला कैसी हो? वैजयंती माला है ना, मेटल की नहीं हो। सब मंदिरन में, पद्मनाभ मंदिर में, ये में, बालाजी में सब लोग सोना चढ़ा करके सब उटपटांग सब काम करते रहे। वो वैजयंती माला क्या है मालूम?
एक्चुअली वैजयंती माला में मेटल है ही नहीं, वो धातु की है ही नहीं। वैजयंती माला मतलब जंगल के फूल को इकट्ठी करके धराई गई माला है, अलग अलग प्रकार की। નંગ હોય જ નહીં, હોય જ નહીં. અરે ભગવાન ગાલો છે એને ક્યાંથી આવે બધું સોનું ને આનંદ? એને ક્યાંથી અંગૂઠી આવે ને નવરત્ન ક્યાંથી આવે? ભગવાન ગાય ચરાવવા વાળો બિચારો. તો આવી જ માલા પહેરે ને જંગલમાં ગાલ બાલની સાથે ગાય ચરાવતા ચરાવતા જે ફૂલ મળે એની માલા પહેરી લે. ગધેરના ફૂલ કઈ નંગાલેમાં તો ઉગતા નથી, ગધેરના ફૂલ બહાર જ ઉગે છે. ભગવાનને ગમે એટલે બેસી લગાડી દીધું. ક્યાં બિચારા કોઈ હીરા માણેકના ને ઓલા બાલી ને પહેરે છે ભગવાન. કરણીઓ વકરણીકાર. આ તો આપણે ઘરે ધરાવી પરેશાન કરીએ છીએ. भगवान के स्वरूप की अनुभूति तो वेणुगीत में है। गुजराती में जो एक शब्द है ना खाली को, ऐसे खाली को नहीं हो, समझ नहीं, संतोषकारक फल तो है ये वेणुगीत। पर जैसे संयोग और विप्रयोग के चक्र चलते रहते, या तरह से भगवान की अनेकानेक लीलाएं चलती रहती। गोपी गीत में रही गई गोपिकाएं भी यही हैं, और इनको भी वही भगवान को अंग संग प्राप्त है, और वहाँ में ही कोई अहंकार आए तो भगवान को सिर्फ मेरे ही हैं करके गोपी गीत बने। फिर पास भगवान फिर पास छोड़ के चले गए। भ्रमर गीत में जाके लास्ट में फिर सब शांति करके चले गए। भ्रमर गीत आखिरी, भ्रमर गीत के बाद कभी गोपी विफल भई नहीं, भगवान ने उनको सेटल किया। आखिरी भ्रमर गीत। वैजयन्तीं च मालां बिभ्रत् इति वै निश्चयेन सर्वज्ञ प्रकाशिता वैजयन्ती। वै मतलब निश्चयता पूर्वक, सर्वजय प्रकाशिता। वैजयंती का दूसरा अर्थ है सर्व प्रकार की जय को सिंबलाइज करने वाली वैजयंती माला। ठीक है। एवं रसद्वयं तदुद्बोध आच्छादकं विक्षेपकम्। ये तीनों बातें रूप में बताई, उद्बोधकता, आच्छादकता और विक्षेपकता। उद्बोध भगवान को रूप में भयो, वाक्य ऊपर भगवान ने जो वस्त्र धारण किए वो आच्छादन को काम करेगा, और रस की निष्पत्ति में विच्छेदन को काम करने वाली वैजयंती माला। नाम लीला रूपम वेणुनादम निरूपयति। अब नाम लीला रूप वेणुनाद को वर्णन कर। रंध्रान वेणु को, रंध्रा वेणो हो सप्त। वेणु में रंध्र 7 है।
तुम्हारे घर में ठाकुर जी की वेणु विराज हुई वहाँ साथ है? हैं? एक लीजिए आप। 6 and 8 children. सुधा त्रिविधा। अब आई जाके सुविधा जल्दी बराबर हैं बराबर जतिन टैग लगाओ शेयर से पाछो बैटिंग करवाया था कि बैटिंग में थाक न लागे हाँ ये तो समझी मेरी तरफ ही सुधा त्रिविधा। वेणु में रंग 7 और सुधा भगवान की अगर सुधा है तो 3 प्रकार की। देवभोग्या, भगवद भोग्या, सर्वभोग्या। तत्र हेतु लोभात्मके अधरे स्थापिता। अब बात महादेव में बंद रहे भगवान के वेणुनाद में, भगवान के वेणु गीत में अधर सुधा तो प्रकट हुई, पर ये अधर सुधा में देव भोग्या, भगवत भोग्या और सर्वा भोग्या ये 3 प्रकार आए। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे कि अधिकारी भेद से देव भोग्या सुधा देवन को प्राप्त हुई, भगवत भोग्या सुधा गोपिका को प्राप्त हुई, सर्वा भोग्या भी गोपिका को प्राप्त हुई। तो ये जो विकार हैं, ये जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, ये क्यों हुई? तो आपको बहुत सुंदर यहाँ पे आप ये विश्लेषण करें कि प्रभु ने ये सुधा जा वेणु के माध्यम से, जा वेणुनाद के माध्यम से अपने को दी। वो वेणु बजाते समय भगवान ने वो वेणु को अपनी अधहन पे, अपने होठ पे टिका रखा और वहां से लफड़ा शुरू हो गया। वो कैसे कि वो लोभात्मक है। अधर जो है भगवान के वो बड़े लोभात्मक हैं और लोभी व्यक्ति कभी भी अपनी वस्तु को दे नहीं। समझ नहीं बात? लोभी व्यक्ति मतलब आपके पास तो जा जाके निकालनी पड़े, पेमेंट लेनी पड़े तो आवे तो ना आवे। तो वो ऐसे लोभात्मक अधर होने के कारण
वो अधिकारी सामने कितना पावरफुल है वा हिसाब से अपनी सुधा बोले या कारण सु में ये त्रैविध्य आयो कि कहीं वो देव रूपिया बनी, कहीं भगवत रूपिया, कहीं सर्वा। भगवान के ओष्ठ और अधर ये दोनों को एक अपना अपना स्वरूप है। जैसे अधर लोभात्मक है, ऐसे जो ओष्ठ हैं भगवान के वो लज्जा को स्वरूप है, वो बीड़ा है। मतलब ओष्ठ और अधर समझे? ओष्ठ मतलब ऊपर के होंठ और अधर मतलब नीचे से होंठ। तो यहाँ से वेणु बजी, भगवान ने अपनी अधर सुधा यहाँ से पास की, वो तो नहीं करें। तो जब वो अधर से पास भई न, अधर सुधा है तो अधर से आएगी, ओष्ठ सुधा तो है नहीं। ओष्ठ होती तो लज्जा में रहती, पर ये तो अधर की सुधा है। तो वाने अपने स्वभाव के अनुरूप अपना वो प्रकट किया, रूप प्रकट किया। बड़ी लोभित हो करके लोगन के पास गई, या सो देव हो क्या बनी, या सो कहीं भौमिक हो गया और कहीं सर्व हो गया। सुधा त्रिविधा देव हो गया, भगवत हो गया, सब तत्र हेतु लोभात्म के अधर स्थापिता। हमें हेतु क्या भयो? कहने के भी कि वो अधर सुधा, वो वेणु